हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या है रेलगाड़ी से, आज क्या दूसरा पार्ट है दोस्तों, दूसरी क्लास है आज रेलगाड़ी से यानी कि ट्रेन से दोस्तों। ये शारदा अंकगणित एसडी यादव बुक का जो बैच है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये सप्ताह में सिर्फ सोमवार से शुक्रवार ही आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर दोस्तों। यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर नए हैं तो दोस्तों जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना। वीडियो देखते हो आप, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और लाइक कर दीजिए करो दोस्तों। लाइक करना बहुत जरूरी है, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज क्लास दूसरी है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या है उदाहरण को कंप्लीट किया था दोस्तों। आज क्या है प्रश्नावली है, इसको क्या कह सकते हैं आप, प्रश्नावली बोल सकते हैं, ठीक है, या एक्सरसाइज, ठीक। तो चलिए दोस्तों साधारण क्वेश्चन पे आज हम बात करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन को और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, धीरे धीरे से बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 40 किमी प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है, राइट। चलिए कोई बात नहीं, 40 किमी प्रति घंटा की उसकी स्पीड है और वो कुछ समय में क्या अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, राइट। यदि वह 35 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो उसे 15 मिनट देरी से पहुंच पाती है। वो अगर 35 की स्पीड से जाती है तो 35 की स्पीड से जाने से वो क्या है 15 मिनट देरी से पहुंचती है। इतना समझ में आया। तद अनुसार पूरी यात्रा की दूरी बताइए। यहां से डी की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है दोस्तों हमें। अब देखिए आप समझिए, मैं आपसे अगर ये कहने लगूं कि भाई डी दूरी है और डी दूरी को 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और अगर वो 35 की स्पीड से जाता है तो 35 की स्पीड से जाएगा, कुछ टाइम लगेगा उसको, और 40 की स्पीड से भी जाता है, कुछ टाइम लगता है, लेकिन जब 35 की स्पीड से जाता है तो उसको 15 मिनट क्या है देरी से पहुंचता है। तो यहां से क्या है 15 मिनट देरी का मतलब है कि 15 मिनट के आप घंटे बना लीजिए पहले। क्यों? क्योंकि दूरी तो भाई चाल अगर मीटर में है तो दूरी मीटर प्रति सेकंड में है तो दूरी मीटर में आएगी। अगर चाल आपकी किमी प्रति घंटा में है तो चाल किमी प्रति घंटा में होने के कारण दूरी क्या है दोस्तों किमी में ही आएगी, ठीक। समय आपका मिनट में है तो हमने घंटे बना लिया, सेकंड में बनाने की कोई जरूरत यहाँ पर है ही नहीं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों दोनों को जो अगर हमने एलसीएम लिया है तो कितना हो जाएगा देखिए, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 7 सत्ते और 7 अट्ठे 56, तो लगभग 560 आएगा। 560 का आधा करोगे 280। 280 जो है आप ले लीजिए एलसीएम, 280 हमने एलसीएम लिया। देखो 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 7 चौक 28 होता है तो 7 डी आ गया, आगे इसके माइनस का चिन्ह लगाइए। देखो और 35 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार जाएगा। 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 ते 24 और 4 28, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया 8 डी, समझ में आया ना। तो यहां से 15 चौका 60, तो 1 बटे कितना हो गया 4, 4 से काट दीजिए 128 को, यहां से 4 से काटोगे आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 70 बार। तो 8 डी में से 7 डी जाएगा तो कितना बचेगा डी, और बराबर में कितना हो गया 70 किमी, राइट। फालतू की लाइन नहीं लिखनी है दोस्तों, फालतू की लाइनें नहीं लिखनी है। हम एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में जब बैठेंगे तो ऐसा सोचिए कि आधी बातों को हमें खुद में ग्रहण कर लेना है, ओरली कैलकुलेशन करनी है, माइंड में सब कुछ करना है। ऐसा सोच लिए कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, आधे से ज्यादा को हम खा गए, ठीक। क्वेश्चन पढ़ो, एक लाइन में क्वेश्चन लिखो, दूसरे में आंसर, ठीक। बनाइएगा बेहतरीन तरीके से दोस्तों। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किमी है। भाई 2 है, 2 के बीच की दूरी 999 किमी है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से, देखो आप समझने का प्रयास करो, लाइन क्या है तीसरी चलेगी, सीधी खाते आप समझने का प्रयास कीजिए। यहां से कोई एक ए स्थान है, यहाँ पे बी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 999 किमी,
राइट। 999 किमी दोनों के बीच की दूरी है। देखो ए से क्या है, ए से 6 बजे चलता है। कितने बजे चलता है? 6 बजे। 6 बजे चलता है। आप क्या है यहाँ पे 6 बजे लिखिए, राइट। 6 बजे चलता है और इसकी स्पीड जो है 55.5 किमी प्रति घंटा, ये तो इसकी रफ्तार है, ठीक है। छूटा है, वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। और उसके बाद क्या है दोस्तों, 1 घंटा 20 मिनट रुकने के बाद वो गाड़ी क्या है बी तक किस समय पहुंचेगी ये बताना है दोस्तों, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट में क्या है दोस्तों वो पहुंचेगी, 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। अब देखो भाई स्पीड किमी की दूरी है 999 और स्पीड कितनी है आपकी 55.5, ऐसे समझिए। और यहां से टाइम निकल जाएगा, पॉइंट हम यहां से हटाएंगे और ऊपर 0 बढ़ाएंगे, ये करना है दोस्तों, ठीक है। 555 से आप 9990 को भाग दोगे तो ये जाएगा लगभग आपका 18 घंटे, ठीक। 18 घंटे में आप 1 घंटा 20 मिनट ऐड कर दोगे, 1 घंटा 20 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 19 घंटे 20 मिनट, ठीक। ये टाइम हो गया। अब क्या है 6 बजे गाड़ी चली थी दोस्तों, तो 6 बजे से 6 बजे में आप क्या करोगे, 6 बजे में आप क्या है 19 घंटे 20 मिनट जोड़ दोगे तो टाइम क्या हो जाएगा आप मुझे ये बताइए। तो आपका जो टाइम होएगा वो होगा 1:20 मिनट। कितना हो जाएगा? 1:20 मिनट। और टाइम होगा AM, राइट। AM रात का टाइम, समझ में आया है? AM रात का टाइम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? दूसरे का ऑप्शन नंबर है ए दोस्तों। इतना समझ में आया? दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? दूसरे का ऑप्शन नंबर ए हो गया है। चलिए दोस्तों इतना समझ में आ गया है तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए दोस्तों और तीसरे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना है और पढ़ने के बाद बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक रेलगाड़ी 80 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है, और कुछ दूरी जो है वो 4-4.5 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए गाड़ी की गति क्या बतानी है, क्या होनी चाहिए। देखिए अगर मैं उसको दूरी को बात करूं, यहां से दूरी अगर निकालूंगा तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड गुणा टाइम। तो स्पीड है मेरी 80 की और टाइम है मेरे पास 4.5 घंटे का। तो देखो जीरो लगाएंगे तो जीरो से जीरो खत्म होना ही है, सीधी सी बात है। जीरो वाला काम खत्म करो आप। 8 पंजे 40, हासिल लगे 4 और 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो गए दोस्तों 36। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 360 किमी की दूरी, क्या कह सकता हूं कि 360 किमी की दूरी हो गई, 360 किमी की दूरी। अब वो ये कह रहा है कि 360 किमी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसकी स्पीड बताइए क्या हो जाएगी। तो 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा 90 किमी प्रति घंटा, 90 किमी प्रति घंटा हो जाएगी दोस्तों 4। ऑप्शन नंबर ए। तीसरे का क्या हो गया है दोस्तों? तीसरे का ऑप्शन नंबर ए हो गया है, राइट है। ऐसे ही क्वेश्चन को दोस्तों बनाया जा सकता है, ठीक। आपको अगर मैं सूत्र बता दूं तो सूत्र हमारा वही लग रहा है, यानी कि स्पीड बराबर d/t। और यहां से d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो d की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं यहां से तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अगर मैं टाइम बराबर यहां से निकालता हूं तो d/ क्या हो जाएगा s। बस यही तो है, इसी एक ही सूत्र का खेल है सारे क्वेश्चनों में, ठीक है। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। बनाने का मैं कहने का मतलब क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक बना नहीं सकोगे। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप सीख नहीं सकते। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर है सीखना के लिए दोस्तों सीखने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन को पढ़ना उसके बाद समझना है। क्वेश्चन को पढ़िए। एक रेलगाड़ी एक स्थान से सुबह
उसी दिन दूसरी रेलगाड़ी 4:30 बजे चलती है, 4:30 बजे पहुंचती है। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं डायरेक्शन बना लूं ऐसी इस प्रकार से समझाने के लिए, थोड़ा सा आपको जो है टाइम लगेगा, लेकिन आप समझ जाओगे एक ही लाइन में कैसे फिर क्वेश्चन को बना सकते हो। इतनी बात समझ में आई है कि भाई ए स्थान से जा रहा है कोई व्यक्ति और सुबह मॉर्निंग में 6 AM पर जाएगा। ऐसे समझिए 6 AM का मतलब प्रातः की बात है, सुबह सुबह मॉर्निंग की। फिर दूसरा कहता है उसी उसी मतलब दूसरा कहता है कि बी शाम को 4:30 बजे जाता है। दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति ये कितने स्पीड से जा रहा है, यानी कि ये जा रहा है शाम को 4:30 बजे। और तो 4:30 बजे का टाइम जो होता है वो PM का होता है दोस्तों, शाम को तो PM होता है ना। ये हो गया PM, सॉरी 4:30 बजे है तो 4:30 बजे लिखिए। अरे क्या हो गया, मिट क्यों नहीं रहा है। और ये 4:30 PM, ठीक, कितना हो गया है, 4:30 PM का टाइम हो गया है। इतना समझ में आया। चलिए इतना समझ में आ गया है आपकी, तो ये कह रहा है कि यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किमी प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। बस दूरी बतानी है, ठीक है। कौन सी दूरी, अब देखो 6 बजे से चल छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान पर, सॉरी अब ये दूसरी रेलगाड़ी नहीं है, ये यहाँ पर पहुंची है बी स्थान पर 4:30 बजे दोस्तों PM पर, ये यहाँ पर पहुंच गई है। अब देखो सुबह 6 से चली तो 6 और 12 के बीच में 6 घंटे, ये हो गए 6 4 10, यानी कि यहाँ से टोटल 10.5 घंटे में लगी है। कितने घंटे लोगे टोटल, 6 से लेकर के 4:30 बजे तक टोटल हो गया है 10.5 घंटे। भाई 6 से आगे 6 घंटे से 12 लगाएंगे तो 6 घंटे हो गए, अगले 4.5 घंटे, तो टोटल जो टाइम हो गया है हमारा कितना हो गया है 10.5 घंटे का। इतना समझ में आया। अब देखो 10.5 घंटे का मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, 10 से ही 1/2 और 10 दूनी 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और 1 21/2 घंटे HR। अगर इसकी स्पीड जो रही हो दोस्तों, दूरी निकालने के लिए स्पीड कितनी रही हो, 40 किमी की स्पीड रही हो और 21/2 का टाइम लग गया हो, तो 20 दूनी 40 होते हैं और 2 का ना 2 और 2 दूनी 4, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दूरी जो आई है मेरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 420 किलोमीटर की दूरी होगी। 420 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। दूरी निकल गई है हमारी, तो दूरी निकल गई है तो ऑप्शन नंबर क्या आया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया है, ठीक है। समझ में आ गया हो तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 5, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनाओगे दोस्तों, आप बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि 5वां क्वेश्चन है, साधारण प्रश्न से क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 10 किमी की दूरी को 12 मिनट में तय करती है। देखो 10 किमी को दूरी है और उसकी क्या है 12 मिनट में तय करती है, तो 12 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 60 से गुणा कर दीजिए इधर। तो मैं ये ऐसे कह सकता हूँ कि स्पीड निकल जाएगी 12 पंजे 60 और 10 पंजे कितना हो गया 50 किमी प्रति, और यहाँ पे घंटा, ये तो हो गई है उसकी स्पीड 50 किमी प्रति घंटा। यदि उसकी गति 5 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए, वह उतनी दूरी को कितने समय में तय करेगी। भाई 10 थी तो उसने क्या कहा है 10 में से 5 कम कर दीजिए। आप 10 में से 5 कम कर दोगे तो कितनी बच जाएगी, 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड बच जाएगी उसकी, ठीक है। ओ सॉरी 50 किमी है ना तो 45 होगी, ये मैंने दूरी को लिख लिया, मिस्टेक हो गई है दोस्तों, कोई बात नहीं। तो यहां से क्या आ गया 50 किमी की स्पीड हो गई थी हमारी, तो आप क्या है 50 किमी स्पीड में से 5 किमी स्पीड घटा दोगे तो कितना बच गया है 45 किमी प्रति घंटा स्पीड हो गई है। अब दूरी थी कितनी हमारे पास 10 किमी की दूरी है और 45 किमी प्रति घंटे की स्पीड से क्या कहा उसने टाइम कितना लगेगा, तो देखिए 5 दूनी 10 और 5 नम 45, तो मैं कह सकता हूँ 2/9 मिनट, 2/9 है दोस्तों, ये है घंटे में,
हमें मिनट बनानी है तो 60 से क्या कर लेनी है, गुणा कर लेनी है, ठीक है। और 60 से हम गुणा कर लेंगे यहाँ पर, तो देखो ये हो जाएगा 3 या 9 और 3 दूनी 6, ठीक। तो 20 दूनी कितना हो गया, 40 बटे, यहाँ से आ गया है 40 बटे 3, तो 13 या 39 होता है। तो 13 सही 1 बटे 3 है, तो इसको भी सेकंड को भी यहाँ से सेकंड बना लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 20। तो मैं ये कह सकता हूं कि 13 मिनट हो गई है आपकी, और 20 क्या हो गई है आपकी, सेकंड हो गई है, ठीक। 13 मिनट 20 सेकंड का मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, ये क्या है, आंसर है। समझ में आया अच्छे से कैसे आया है? एक लाइन में लिख सकता था, मुझे खुद को बनाना होता तो दोस्तों एक लाइन में लिखकर इसको आंसर, लेकिन आपको समझाना है तो इस वजह से ये इसको क्या है, अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। घबराना नहीं है दोस्तों, समझिए दोस्तों, प्यार से समझिए क्वेश्चन को, डरने का नहीं, ठीक है। तो बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और पढ़ने के बाद बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए आप और पढ़ने के बाद बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, राइट। चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़िए। 55 किमी प्रति घंटा की गति से, समझ में आया, 55 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान तक 4 घंटे में तय करती है कोई दूरी, ठीक है। अब देखो 55 किमी प्रति घंटा की स्पीड है, अगर मैं इसकी टाइम से गुणा कर दूंगा तो यहां से मेरी क्या निकल जाएगी दोस्तों, डिस्टेंस, दूरी निकल जाएगी। तो ये जो दूरी आ जाएगी 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया, 22। मैं ये ऐसे कह सकता हूं कि दूरी आ गई है 220 किमी की। अब वो आपसे कह रहा है कि उसकी गति 5 किमी आप बढ़ा दो। अगर आपकी दूरी थी 55 किमी की, तो 55 में आप 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार होगी उसकी, ठीक है। तो देखो अगर दूरी है हमारी 220 किमी की और 60 की मेरी क्या है, स्पीड है, तो मुझे टाइम कितना लगेगा ये बताना है। टाइम कितना लगेगा 60 की स्पीड से, देखिए 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 11/3 घंटे। मैं इसको कह सकता हूँ 3 या 9 और 2/3 मिनट बनाने के लिए आप क्या करिए, इसको यहाँ पर दोस्तों 11 या ये कितना हो जाएगा आपको, ठीक। तो चलिए यहां से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई 3 घंटे 20 मिनट, कितने घंटे, 3 घंटे और 20 मिनट का टाइम लगा है दोस्तों, ठीक है। इतना समझ में आया कि 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लगा है। पहले कितना घंटे लग रहा था, 4 घंटे। तो 4 घंटे में से आप क्या है, देखो 4 घंटे में से आप 3 घंटे 20 मिनट निकाल दीजिए। 3 घंटे 20 मिनट आप निकाल दोगे तो कितना समय आएगा, 20 घंटे है, 40 घंटे है दोस्तों, 40 मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे कितना है, 40 है, 20 दूनी 40 होते हैं, यहाँ पे क्या है 20 दूनी 40, ठीक है दोस्तों। इस छोटी छोटी मिस्टेक पर ध्यान मत दीजिए, ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, मैं तो देख ही लेता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हुई है दोस्तों। यहाँ पे क्या है 20 दूनी 40 है, और 40 हो गया तो 40 घटाओगे आप तो कितना हो गया, 20 मिनट। तो 20 मिनट क्या है यहाँ पर कम लगी है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया है, राइट। समझ में आया, तो यही क्या है, आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का। चलिए बनाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है आपका 7 और ये टाइप नंबर है दूसरा, ठीक है। टाइप नंबर क्या है दोस्तों, ये है टाइप नंबर सेकंड, ठीक। टाइप नंबर है सेकंड, यानी कि दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप का कौन सा क्वेश्चन है, मतलब क्रम से
बनाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। चलिए देखिए, मैं अगर यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा तो 36 किमी की स्पीड है, और इसको क्या है, आप एक काम कर लीजिए, आप मीटर प्रति सेकंड में बनाओगे तो 18 मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, कम में बनाना है, तो आप इसको 5/18 से गुणा करोगे, बराबर डी अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड का। देखिए दोस्तों 10 सेकंड का लग रहा है, और 18 दूनी कितने होते हैं, 18 दूनी 36, और 5 दूनी 10, और 10 ही हो गया। तो डी की जो वैल्यू हो जाएगी यानी कि 10 गुना 10, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 100 मीटर की है। राइट, डिस्टेंस जो निकल के आई हमारी 100 मीटर की है। फिर कहा तद अनुसार वह 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब देखो 100 मीटर की दूरी उसकी खुद की है और 55 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, कितना टाइम लगेगा, स्पीड कितनी हो, तो भाई स्पीड तो वही रहेगी, कौन सी, 36 किमी प्रति घंटा की। इसको 5/18 से फिर से गुना करोगे, 5 18 दूनी 36, डायरेक्ट हम 10 भी रख सकते थे, तो कितना हो गया, 10 बराबर हो गया यहां से 155, और 10 एक काम करिए आप टी बराबर लिखिए और 10 लाइए नीचे, तो टी जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 15.5, तो 15.5 सेकेंड आ गई है आपकी दोस्तों ये, यानी कि 15.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना है ना दोस्तों, तो वो बना है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर बन गया। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाइए दोस्तों जल्दी से, क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहता है, बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये चुटकियों में हो जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, चुटकियों का क्वेश्चन है, लेकिन आप बनाइए और बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक दोस्तों आपसे कुछ होने वाला नहीं है। समझ आएगा तभी, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे, तभी कर पाओगे। ठीक है, और एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर देती है। देखो अब स्पीड बराबर जो सूत्र मैंने लिखा है आपको, S बराबर D अपॉन T है, अगर स्पीड है कितनी, मुझे निकालने क्या है, दूरी, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 36 किमी की स्पीड है और D दूरी हमें निकालनी है, टाइम लग रहा है हमारा 25 सेकंड को। अब वो एक खंबे को पार कर रही है, मैंने बताया किसी खंबे को पार करे, पेड़ को पार करे, व्यक्ति को पार करे, या आपको किसी सिग्नल को पार करे, तो वो यानी कि ट्रेन जो है खुद की लंबाई को पार करती है, ये आपसे बताया है। तो 36 को आप क्या करोगे, 5/18 से गुणा करोगे, 5/18 से, क्योंकि किमी प्रति घंटा को चेंज कर रहे हैं हम मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर आ गई है 25 गुना, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, तो यानी कि डिस्टेंस जो आ गई हमारी 250 किमी की, 250 मीटर की आ गई है दोस्तों। कितने की आ गई है, 250 मीटर की आ गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, पढ़ाया हुआ है आपकी समझ में आ भी रहा है कि नहीं, यस नो लिखिए दोस्तों। और बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक रेलगाड़ी 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो 90 किमी प्रति घंटा है, और यदि वह एक सिग्नल को, मैंने कहा देखो अब सिग्नल आ गया तो 10 सेकंड में पार करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी। ठीक है, तो सूत्र लिखना चाहते हो लिख लीजिए आप, यहाँ से चाल बराबर, हिंदी में लिखिए, चाल बराबर दोस्तों दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, और इसी को आप लिख सकते हो ये स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डी अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम। ठीक, और डी को आप अच्छे से लिखिए ऐसे, और यहाँ से स्पीड कितनी है हमारी, तो ये है 90 किमी की, 90 किमी है, आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए तो 5/18 लिखिए,
और दूरी हमें निकालनी है दोस्तों। तो दूरी और टाइम दिया गया है 10 सेकंड का। देखो 18 पंजे 90 होता है दोस्तों, और यहाँ से 18 पंजे 90 है तो डिस्टेंस बराबर कितना आ गया 5 पंजे 25 और गुणा 10। तो डिस्टेंस जो आएगी हमारी वो आएगी यहाँ से 250 मीटर की। कितने की आ गई है दोस्तों? तो 250 मीटर की डिस्टेंस आ गई है। ऑप्शन नंबर डी 9 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आंसर जो होया है इसका वो क्या हो गया है दोस्तों? तो ये हो गया है 250। ठीक है, तो उसकी जो दूरी होगी, कह सकते हैं जो उस गाड़ी की दूरी है वो लंबी कितनी है? तो वो 250 मीटर लंबी गाड़ी है दोस्तों। राइट, इतना समझ में आया है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो चलिए, अगर ये समझ में आ रहा है आपकी तो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, साधारण प्रश्न चल रहे हैं। ठीक, जैसे हमने एग्जाम्पल किए हैं दोस्तों वैसे ही हम एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं आने वाला। अगर आता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन में इस इशू है और यहाँ पर मिस्टेक है, तो मैं उसको आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को बनाना। और ये 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई जो है दोस्तों वो 300 मीटर है और 54 किमी प्रति घंटे की उसकी रफ्तार है। तो एक टेलीफोन के खंबे को पार करने में, तो टेलीफोन के खंबे को पार करे तो वो खुद की लंबाई को पार करेगी दोस्तों। ठीक है, तो यहां से स्पीड बराबर कितना हो जाता है d/t। इतना समझिए। तो यानी कि स्पीड कितने की है उसकी? 54 किमी की स्पीड है और दूरी कितनी है उसकी खुद की, यानी कि 300 मीटर। तो टाइम यहां से हमें निकालना है। तो टाइम निकालना है, टी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 54 को हमें क्या करना है मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से 18 तिया कितने होते हैं 54 और 5 तिया कितना हो गया दोस्तों 15 और 15 दूनी कितना होते हैं 30। तो टी का जो मान आया है यहाँ से ये आया है आपका 20 सेकंड। ठीक, और 20 सेकंड आपका ये क्या है दोस्तों आंसर रहा है। 20 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन है तो हाँ दोस्तों ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क्या है? फर्स्ट है ए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए आंसर है दोस्तों। 20 सेकंड जो है उस टेलीफोन को पार करने में उस रेल को यानी कि ट्रेन को दोस्तों समय लगेगा 20 सेकंड का। ठीक है, समझ में आया है आपके? अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को। और चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11, बनाइएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, चलिए बनाते हैं जल्दी से। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 30 किमी प्रति घंटे की उसकी रफ्तार है दोस्तों रेलगाड़ी की। ठीक है, और यदि एक रेल लाइन को, अब रेलवे लाइन को पार करा रही है, सॉरी रेलवे लाइन पर खड़े एक व्यक्ति को पार करा रही है। अब व्यक्ति को पार करा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो यहाँ से चाल बराबर कितना हो गया है दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटे समय। सूत्र मैं लिख रहा हूं बार बार ताकि आप भूल ना जाए। अब मैं इसके बाद सूत्र नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चाल कितनी है हमारी? चाल है 30 किमी प्रति घंटा की। तो 30 किमी प्रति घंटा की चाल है और दूरी कितनी है हमारी 100 मीटर की दूरी है। टाइम कितना लगेगा? अब मैं इसे हल करने लगूंगा तो आंसर गलत आ जाएगा। हमें टाइम तो देख लो, टाइम कहीं में है, किमी प्रति घंटे में है। तो 5/18 से गुणेंगे हम, गुणा देखो इस वाले जीरो से हमने ये वाला जीरो काटेंगे और 5 दूनी क्या करेंगे हम इसको 10 बनाएंगे और यहाँ से 3 छंग करेंगे 18। तो टी की जो वैल्यू आएगी 2 गुणा 6। ठीक है, तो यहाँ से टी का जो मान आ जाएगा 6 दूनी कितने होते हैं 12। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कितनी सेकंड आ गई है हमारी? तो दोस्तों ये आ गई है हमारी 12 सेकंड। और इस क्वेश्चन का क्या हो गया है दोस्तों? आंसर बन गया है 12 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या है? फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 12 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। राइट, समझ में आया? अच्छे से समझ में आ रहा है
तो वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बने रहिए। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 12 को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जरा पढ़ना। पढ़िए दोस्तों, एक लाइन का तो क्वेश्चन है और एक लाइन का क्वेश्चन है और 2 शब्दों का आंसर है। क्वेश्चन पढ़ना है, माइंड में कैलकुलेशन करनी है और झटाक से आंसर देना है। इतने बड़े सवाल क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, सवाल नहीं है इतने बड़े जितना आप समझ रहे हो इनको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल, अब रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 144 किमी प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो देखो अगर मैं स्पीड की बात करूं उसकी, तो कितने की है, 144 की है। स्पीड जो आई है हमारी वो कितनी निकल के आई है, 144 किमी प्रति घंटा की, और उसकी जो दूरी है वो 100 मीटर की है। 100 मीटर की दूरी को कितने समय में पार करेगी, यह है टी। ये प्लस का निशान मत लगा लेना दोस्तों, ये टी है। क्या है, ये टी है, टाइम है, और ये कितना है, 144 किमी प्रति घंटा को आप चेंज कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 5/18 से गुणा कीजिए। देखो 18 से गुणा करोगे तो आप क्या है, 18 से गुणा करोगे तो क्या आप क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो आप किस क्वेश्चन से काटोगे इसको, आप काटो 3 से काटो, 6 से काट लीजिए। अगर मैं यहां से इसको डिवाइड करूं 18 से 144 को, तो 18 अट्ठे कितनी बार जाता है, 144 बार, और 4 से काटोगे तो आप 5 से काटो, तो 5 से काटोगे आप कितनी बार जाएगा, ये 100 जाएगा 20 बार, राइट। और 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे कितना होता है दोस्तों, 4 पंजे 20। तो मैं टी की जो वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से, यानी कि 5/2, और 5/2 का ही मतलब कितना होता है, 2.5 सेकंड। आप 2.5 सेकंड इस तरीके से लिखिए या 2.5 ऐसे लिख दीजिए, ये ही 2.5 सेकंड है दोस्तों। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का 2.5 सेकंड आंसर बन गया है दोस्तों। चलिए समझ में आया है तो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 13वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बनाइएगा जल्दी से, बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को जल्दी से बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक जो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी दोस्तों, कितना समय पार करेगी, उसे कितने समय में पार करने में कितना समय लेगी, बनाइए दोस्तों जल्दी से। चलिए बनाते हैं। देखो इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 20 किमी प्रति घंटे की स्पीड है, और 100 मीटर की उसकी दूरी है। टाइम बताना है आपको कितना समय लेगी। भाई हमें क्या करना है, यहाँ से सेकंड में टाइम पूछा है, तो मीटर किमी को हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर लेनी है। देखो और 20 पंजे 100 और 100 से कट गया है 100, सीधी सी बात है। कैलकुलेशन तो हाथ में होती है हमारे, जितना चाहे उतना करिए हल्का। कैलकुलेशन तो हमारे माइंड में होती है दोस्तों, ये नहीं है कि हम कैलकुलेशन एक एक छोटी संख्या से काटो। भाई कैलकुलेशन करो, जल्दी से जवाब दो एग्जामिनर को, तभी तो आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बन गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 18 इसका आंसर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 13 का 18 आ गया है, राइट है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ये क्या है, आंसर है। और चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बनाइएगा जल्दी से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है, और एक रेलगाड़ी है 125 मीटर लंबी है।
यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर लेती है तो रेल की चाल बताइए। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन है भाई, सूत्र जो होता है स्पीड बराबर कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड कितने की दे रखी है तो भाई स्पीड तो हमें निकालनी है। आप समझ में आई बात। और दूरी आपको दी गई है 125 मीटर की, अपॉन टाइम कितना दिया गया है आपको 30 सेकंड का टाइम दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछिए स्पीड किमी प्रति घंटा में, तो किमी प्रति घंटा में बनाने के लिए आपको 18/5 से क्या करनी है, गुणा करनी है। अब आप देखिए, देखो 6 से काटिए, 6 पंजे 30 और यहां से 6 तिया कितना हो गया है 18, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। ठीक है, ये भी कट गया है दोस्तों। ठीक, ये 5 भी कट गया, 5 पंजे 25 पंजे 125। राइट, तो स्पीड यहां से स्पीड क्या आ जाएगी 5 गुना 3, तो 5 गुना 3 का क्या मतलब है, तो दोस्तों ये है 5 तिया 15। राइट, 15 किमी प्रति घंटा। ठीक, 15 किमी प्रति घंटा की उसकी स्पीड आ गई है। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का आंसर। 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ये आंसर है। तो बन गया ना आंसर हमारा। चलिए दोस्तों, बन गया है क्वेश्चन, समझ में आ गया है आपकी। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो चलिए, और ये नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर शायद कौन सा है दोस्तों, ये थर्ड है शायद। ठीक है, तीसरा टाइप नंबर है ये। और जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे जब रेलगाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 7 सही 1/7, अब देखो 7 सही 1/5 सेकंड का मतलब क्या है, 5 सत्ते 35 और 1 36/5। ठीक, इतनी क्या है ये सेकंड है। ठीक है, चलिए पार कर ले, तदनुसार रेलगाड़ी की गति क्या होगी। अब विपरीत दिशा में है, 100 मीटर की दूरी है, तो देखो 100 मीटर की हमारी क्या है दूरी है, यानी कि डिस्टेंस है, और इस ये मीटर में है और टाइम ले रही है हमारा 36/5। ठीक है, 36/5 सेकंड का क्या ले रही है दोस्तों, ये टाइम ले रही है पार करने में। और एक विपरीत यहां से क्या है ये व्यक्ति की स्पीड, तो हम क्या करेंगे, ट्रेन की स्पीड में से व्यक्ति की स्पीड कितनी है 5 किमी प्रति घंटा की है, तो 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड को घटा देंगे। इतना समझ में आया। चलिए समझ में आ गया है, तो अब क्या है क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए तो यहां से क्या है 5 x माइनस के 5, अब देखो और ये क्या हो जाएगा, बनाइए इसको। तो आप कैसा बना सकते हो दोस्तों, 100/36 है, तो आप एक काम करिए, इसको क्या कर लीजिए, यहां से देखिए, यहां देखिए आप इसको s माइनस के ये 5। ठीक है, तो ये किमी में ही आएगी दूरी, किमी प्रति घंटा में, तो इसको कुछ नहीं करना, इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, इसको जो है 18/5 से यहाँ पर गुणा कर दो ना। तो देखो 5 से गुणा करोगे आप, तो ये 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, और 18 दूनी ये 36 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे इस 100 को, तो ये आ जाएगा 50। तो कितना आ गया है 50 किमी, और यहां से s की स्पीड निकलेगी, तो 50 माइनस के कितना हो जाएगा 5, और बराबर में सॉरी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा इधर आगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 55 किमी प्रति घंटा। 55 किमी प्रति घंटा की क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी रफ्तार हो जाएगी। 55 किमी प्रति घंटा की क्या हो जाएगी, रफ्तार हो जाएगी रेलगाड़ी की।
तो ऑप्शन तो हमारा है लेकिन 45 भी है, मिस्टेक मत कर रहे हैं ना। जिसने इधर आके संख्या घटा दी 5, 50 में तो 45 सोचेगा कि विद्वान, आप फिर ये कहोगे 45 आंसर आ गया है तो 45 मेरा आंसर है, लेकिन गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका आंसर भी गलत आना है। ठीक, आ गया। अब ये क्या आया है, देखो विपरीत में है और हमने एक ही दिशा से सवाल बना दिया है दोस्तों। अब हम विद्वान बन गए हैं यहाँ पे। भाई हमने क्या काम किया, और ये विपरीत तो ध्यान दिया ही ना इसी विपरीत पे, तो विपरीत है चाल तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगी तो स्पीड यहाँ पे क्या है दोस्तों घट जाएगी, और यहाँ पे घट जाएगी तो ये 55 के स्थान पे क्या हो जाएगा बताइए आप, तो 55 के स्थान पे 45 हो जाएगा और ऑप्शन जो सही है। ठीक, भाई हम विद्वान बन गए, हमसे मिस्टेक हो गई। तो छोटी छोटी मिस्टेक का ध्यान रखिए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अब 55 भी था, भाई हम तो 55 पे आंसर टिक कर देते ना, लेकिन विपरीत जैसे ही ध्यान क्वेश्चन पे ध्यान गया है कि वो विपरीत में है, हमने तो समान दिशा वाले में लगा दी चाल, हटा दी। तो विपरीत में तो चाल क्या होती है, जुड़ती है ना दोस्तों। ठीक है, विपरीत में क्या होता है, विपरीत में चाल हमेशा जुड़ जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना है वो है फर्स्ट। ठीक, 45 किमी प्रति घंटा रफ्तार है। माफी चाहता हूं दोस्तों, मिस्टेक हो गई, गलती मुझी से हुई है, मैं भी एक इंसान हूं दोस्तों, हो जाती है गलती कहीं कहीं पर। माइनस, ये मैथ में क्या है, माइनस प्लस का तो खेल है दोस्तों, जहां चिन्ह चेंज हुआ वहां आंसर चेंज। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी का आपको ध्यान रखना है कि हमें विशेष तरीके से क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है और सावधानी पूर्वक ही हमें उस क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है, जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किमी और 50 किमी सॉरी 2 किमी और 4 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेल अब देखो उसी दिशा में है, अब ये समान दूरी है, तो मैं ये कह सकता हूं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से दूरी हो जाएगी। देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, s बराबर s माइनस के दूरी निकालूंगा, यहाँ से पहले व्यक्ति कितने की है, 2 की, ये s1 है। भाई दूरी s है, रेलगाड़ी एक ही है तो यही रहेगी। जानबूझ के मैं क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूं, 9 सेकंड में पार, तो यहां से d की वैल्यू निकल जाएगी 9 इंटू s माइनस के 2। अब आप यहां देख लीजिए, ये ही एक गाड़ी है और ये 4 की स्पीड से व्यक्ति कोई चल रहा है उसी दिशा में ट्रेन की, तो अपनी दूरी को ही पार करेगी, यहाँ पर 10 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है 10, और यहाँ से आगे 10 इंटू एक्स माइनस के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 10 इंटू एस माइनस के कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो गया। समझ में आया, एस माइनस के 4, ये भी डी की वैल्यू है, ये भी डी की वैल्यू, तो दोनों को बराबर रख सकता हूं। क्या कह सकता हूं मैं, 9 इंटू एस माइनस के 2 बराबर के 10 इंटू एस माइनस के 4। समझिए क्वेश्चन को समझिए, ये माइनस है, गुणा करिए आप, तो 9s माइनस के 9 दूनी 18 और 10s माइनस के 10 चौक 40, 40 को इधर लेके जाइए आप, तो कितना हो जाएगा, और यहाँ से 10s माइनस के 9s और ये हो जाएगा 40 माइनस के कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से 10 में से 9 गए, 1 x बचेगा, इसको मान लीजिए 22 बचेगा इसमें से। ठीक है, तो उसकी स्पीड जो आई है दोस्तों, वो आई है आपकी, कितनी आई है बताइए, कितनी आ गई है। अब आ तो गई है स्पीड, लेकिन हमने कुछ क्या किया है, कहीं मिस्टेक कर दी है। जल्दी से दोस्तों बताइए आप, मिस्टेक हमने यहां कर दी है, क्योंकि जो हमारी स्पीड थी ना, वो जो स्पीड है हमारी 22 किमी प्रति घंटा की क्या है दोस्तों, स्पीड है। तो देखो स्पीड में क्या है, स्पीड तो ये आ जाएगी, लेकिन हमने एक ध्यान नहीं दिया कि ये जो है मीटर प्रति सेकंड में चाल थी, तो हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करनी थी, 5/18 से, तो इससे ये कट गया यहाँ पे। ठीक है, अब मीटर प्रति सेकंड में ये ध्यान में रहेगा, तो 22 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ गई है, और 22 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से किसी से भी आप दूरी निकाल लीजिए, डिस्टेंस आपसे पूछिए। देखो सॉरी 22 किमी है तो आप किमी में रख लीजिए, या
टाइम है तो टाइम को चेंज कर लीजिए, ये किमी में ही आना था। तो देखिए आप क्या काम करोगे, यहां से सॉरी ये मीटर प्रति सेकंड में नहीं किमी प्रति घंटे में आएगी। और आपको क्या करना है, 1 मिनट यहां से देखो, मैं समझा देता हूं फिर आपको दोबारा, ताकि आपका भ्रम जो है दोस्तों वो दूर हो जाए। जब तक दिमाग का जो हमारा कीड़ा है वो मर नहीं जाएगा, जब तक जो है हमें अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। अब क्या था, 10 सेकंड था, मीटर प्रति सेकंड है, तो हमें इसको किमी प्रति बनाने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, नहीं करेंगे, यहां समझिए। तो इसको भी हम 18/5 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां से इसको कर लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा यहां से, तो ये इसी के साथ में जाएगा ना, 9 की ही गुणा में जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा 5/18 हो जाएगा, और यहाँ पे भी पलट जाएगा, यहाँ पे भी 5/18 हो जाएगा, और यहाँ पे भी गुणा में 5/18 आएगा, और यहाँ पे भी आएगा। इसमें वो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, हमने चेंज जो किया है, अब ये किमी प्रति घंटा में रफ्तार आई है, ठीक। अब देखियो, और ये 22 में से आप 2 किमी घटा दो, 2 किमी की दूरी को, तो डिस्टेंस निकल जाएगी आपकी, और टाइम आ जाएगा आपका 9 सेकंड का। इतना समझ में आया। तो देखो 22 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बराबर के d/9, और ये सेकंड में आपसे, मीटर में आपसे दूरी पूछी है, तो आप बचाओगे 5/18, और 9 दूनी कितना होता है, 9 दूनी होता है 18, 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आ गया 10। तो d बराबर कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया है 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये बनाने के लिए तो मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है दोस्तों, लेकिन समझाने में टाइम बहुत लगता है। समझ में आया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। 2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते मनुष्य को, विपरीत में आ रहा है तो दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, हम मर्ज कर देंगे। तो 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार ट्रेन की हो गई, और 2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार किसकी हो गई है, व्यक्ति की। बराबर में उसकी दूरी कितने की है, 270 मीटर की। तो बटे कितना है, हमें टी का टाइम निकालना है, और ये हो जाएगा हमारा 5/18। यह समझने का प्रयास कीजिए। तो ऊपर से 5/18 ऐसे ही लिख लीजिए, और 25 और 2 कितना होता है दोस्तों, 27। समझिए, क्वेश्चन को जितना आप समझोगे ना उतना बेहतर है आपके लिए फिलहाल। तो 270 बर्थडे टी आ गया। समझिए मैं कैसे बना रहा हूं। आप अगर यहाँ पे विद्वान बनोगे तो एग्जाम में क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन विद्वान बन जाएगा, या एग्जामिनर विद्वान है आपसे। जब तक आप यहाँ नहीं समझोगे तो क्वेश्चन को बाहर अच्छे से नहीं बनोगे। 27 से 27 को काटोगे 10 बार कटेगा, और 5 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो टी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 18 गुणा 2। तो 18 दूनी कितना होता है, 36। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि भाई ये जो है कितना आ गया है आपका, 36 सेकंड आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 36 सेकंड है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 36 सेकंड ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है दोस्तों। तो चलिए हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 18 बनाने के बाद और भी क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, आपसे क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, ठीक है। और दौड़ प्रति में इतनी किमी प्रति घंटा की से दौड़कर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है। और विपरीत दिशा में 6 किमी प्रति घंटा की दौड़ से आते हुए व्यक्ति को, अब ये विपरीत में ही तो है, तो जब विपरीत में है तो हमें क्या करना है, चाल को जोड़ देना है। यानी कि s में को जोड़ दीजिए 6 किमी प्रति घंटे की स्पीड, और दूरी कितनी है, 110 मीटर की दूरी है, और 6 सेकंड में पार।
स्पीड आपसे पूछी है तो इसको बना दीजिए आप 18/5 से गुना यहाँ कर दीजिए। देखो 6 कितने होते हैं 18 और 5 से यहाँ इसको डिवाइड करोगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। यहाँ से s प्लस के 6 बराबर कितना हो जाएगा 22 गुना कितना है ये 3, राइट। और s प्लस के 6 बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो s बराबर कितना हो गया 66 माइनस के 6 और स्पीड कितनी हो गई है आपकी 60 किमी प्रति घंटा। क्या हो गया है 60 किमी प्रति घंटा की यहाँ पर क्या हो गई है स्पीड हो गई। ऑप्शन में है 18वें क्वेश्चन का, हाँ ऑप्शन में है 60 किमी प्रति घंटा है दोस्तों। लेकिन ध्यान देना 54 किमी प्रति घंटा है। अगर आपने इधर आकर सॉरी हाँ 72 है 72 किमी प्रति घंटा भी अगर आपने यहाँ अगर जोड़ दी है स्पीड तो वही गलत हो जाएगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी थी। ऐसे नहीं बनाना है, क्वेश्चन में गलती तो अब करनी ही नहीं है हमें, ठीक है। हमें क्या है दोस्तों क्वेश्चन में तो गलती करनी ही नहीं है, गलतियों से बचना है और गलती तभी बंद होगी जब तक हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। बन गया क्वेश्चन नंबर 18 के बाद बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 किमी प्रति घंटा की गति से चल रहा है पार कर लेती है। अब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम यहाँ पे चाल को अब घटाएंगे। एक दिशा में जाने पे चाल घटेगी, विपरीत में जुड़ेगी, बस इतना याद रखना है। तो 20 माइनस के कितना करूंगा 10 और बराबर में 180 बटे यहाँ से निकल जाएगा टाइम। तो 20 माइनस के 10 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 180 बटे टी और 0 से 0 काट दीजिए तो टी का मान जो आ गया है दोस्तों वो हो गया है आपका 18 सेकेंड। यहाँ से क्या हो गया है, यहाँ से जो आंसर आया हमारा ये आया है दोस्तों 18 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आया है 18 सेकेंड आया है। 18 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया है ना। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। चलिए दोस्तों जल्दी से बनाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर तो दे दीजिए, करे अपनी राय भेजे कि पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है आपको कि नहीं, समझ में भी आ रहा है कि नहीं। दोस्तों मेरा मतलब ये है कि मैं जो है जितने भी बैच ले गया हूँ फ्री, और ये बे बैच है दोस्तों जो आप हजारों रुपए पे करके खरीदते हो, ठीक है। और फायदा क्या है, वही बच्चे को सिखाया नहीं जाता है दोस्तों, गुमराह किया जाता है पैसे के लिए, ठीक है। मेरा मतलब यही है कि उन सभी गरीब बच्चों को जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं दोस्तों, तो वो बच्चे क्या है फ्री में पढ़े। यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में जितने भी बैच आएंगे कंप्लीट बैच आएंगे, वो पूरा सिलेबस कराया जाएगा उसमें दोस्तों, ठीक है। पूरा बैच है तो पूरा ये जो बुक SD यादव हमने तैयार की है ये हमें आपको पूरी करानी है, ठीक है। हम इसको आपको पूरी कराएंगे यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर, ठीक है। कंप्लीट बुक कराएंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला और एक भी चैप्टर नहीं छूटने वाला, ठीक है। जितने सारे चैप्टर है सारे के सारे कवर करेंगे। तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। एक ट्रेन 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। चलिए एक आदमी 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में जा रहा है। अब देखो भाई 40 किमी प्रति घंटे में से 25 किमी घटा रहे हैं हम। अब पूछो क्यों, क्योंकि समान दिशा में जा रहा है, समान दिशा में घटेगा। दूरी निकालनी है तो d/48 रख दीजिए। अब यहां से क्या है 40 में से 25 घटाओगे आप तो कितना बचेगा 15 और गुणा कर दीजिए किससे और 5/18 से। समझ में आया। और d/ कितना हो जाएगा 48। देखो 9 दूनी 18 9 चौक 36 9 पंजे 45 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 6 से काटी 6 18 और 6 सत्ते 48 और 3 पंजे 15। तो d का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5 गुना 8। तो ये आ जाएगा d की वैल्यू 5 पंजे 25 गुना 8। तो 25 अट्ठे कितना होता है दोस्तों 200। तो मैं ये कह सकता हूं कि 200 मीटर है।
तो 200 मीटर ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी आंसर है दोस्तों। आंसर क्या है? 200 मीटर उसकी क्या है? लंबाई है, राइट। चलिए आज यहाँ तक ही दोस्तों, हमें इजाजत दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्या दोस्तों कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, पढ़ाना समझ में आया भी है कि नहीं है दोस्तों। जब तक कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।